हर हर महादेव मेरे भक्तों। आज का विषय थोड़ा कड़वा है, थोड़ा कठोर है, लेकिन समाज का एक ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे शास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, यानी आधे शरीर की मालकिन। कहा जाता है कि एक समझदार पत्नी एक भिखारी को भी राजा बना देती है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, और मैंने अपने अनुभव से भी देखा है बेटा, कि अगर जीवन साथी गलत मिल जाए तो वह राजा को भी सड़क का भिखारी बना देती है। आज हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो अगर किसी स्त्री के भीतर धारण कर जाए तो वह घर महल नहीं रहता, वो शमशान बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। ये प्रवचन किसी की निंदा करने के लिए नहीं है। अगर तुम एक पति हो तो सावधान हो जाओ, और अगर तुम एक पत्नी हो और यह सुन रही हो तो आज आत्मचिंतन करना कि कहीं अनजाने में तुम अपने ही घर की जड़ें तो नहीं काट रही हो। बेटा, जहाज को बाहर का पानी नहीं डुबोता, जहाज को वो छेद डुबोता है जो उसके अपने ही तल में होता है। पहला लक्षण, असंतोष और तुलना। पति को सड़क पर लाने वाला सबसे पहला और बड़ा कारण है असंतोष। जिस स्त्री के मन में संतोष नहीं है वह साक्षात काल के समान है बेटा। पति दिन भर मेहनत करता है, पसीना बहाता है, शाम को घर आता है ये सोचकर कि 2 मीठे बोल सुनने को मिलेंगे। लेकिन पत्नी कहती है पड़ोस वाली ने नई कार ली है, हमारे पास क्यों नहीं है। मेरी बहन के पति ने उससे सोने का हार दिया, तुमने क्या दिया। ये तुलना दीमक है बेटा। पति बेचारा अपने परिवार को खुश करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगता है, कर्ज लेता है, गलत रास्तों पर चलता है, रिश्वत लेता है, सिर्फ इसलिए ताकि घर में क्लेश ना हो। और अंत में क्या होता है, कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इंसान टूट जाता है। याद रखना बेटा, जिस घर की स्त्री की इच्छाएं पति की कमाई से बड़ी हो जाती है, उस घर का विनाश निश्चित है। चाणक्य कहते थे खर्चीली पत्नी दुश्मन के समान है। जो पत्नी यह नहीं समझती कि पैसा कितनी मेहनत से आता है, वो धीरे धीरे अपने पति को गरीबी के गड्ढे में धकेल देती है। दूसरा लक्षण, कटु वाणी और कलह। दूसरा लक्षण जो धन को ही नहीं बल्कि इंसान की आत्मा को मार देता है, वो है कर्कशा नारी। बेटा, लक्ष्मी का एक और नाम है चंचला। वो वहां कभी नहीं टिकती जहां शोर हो, जहां अपमान हो, जहां रोना धोना हो। जिस घर की पत्नी सुबह उठते ही क्लेश शुरू कर देती है, वो घर कभी आबाद नहीं रह सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि एक पुरुष बाहर की दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब वह घर आकर अपने ही लोगों से लड़ता है तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो पत्नी छोटी छोटी बातों पर पति का अपमान करती है, बच्चों के सामने पिता को नीचा दिखाती है, उसका मानसिक तनाव उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। और एक हारा हुआ, थका हुआ मन कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ऐसी पत्नी उस कुल्हाड़ी की तरह है जो बैठी तो उसी डाल पर है, लेकिन काट भी उसी डाल को रही है। जिस दिन पति टूट जाएगा, वो डाल गिरेगी तो गिरेगी, वो पत्नी भी गिरेगी। तीसरा लक्षण, पति को अपनों से दूर करना। तीसरा लक्षण जो आजकल बहुत देखने को मिलता है, वह है पति को अपनों से दूर करना। बेटा, एक पेड़ अपनी जड़ों से कटकर कभी हरा भरा नहीं रह सकता। कुछ स्त्रियां घर में आते ही कान भरना शुरू कर देती हैं, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे भाई ने ये कहा, हमें अलग रहना है। वह पति को उसके माता पिता, उसके भाई बहन और उसके शुभचिंतकों से काट देती है। पति मोह में आकर अलग तो हो जाता है, लेकिन बेटा जब मुसीबत आती है, जब बुरा वक्त आता है, तो वह अकेला खड़ा होता है। उसे संभालने वाला कोई नहीं होता।
ऐसी पत्नी पति को अकेला कर देती है और अकेला इंसान मुसीबत के तूफान में जल्दी गिरता है। संयुक्त परिवार एक सुरक्षा कवच था, जिसने उस कवच को तोड़ा उसने अपने पति की बर्बादी का दरवाजा खोल दिया। जो स्त्री अपने सास ससुर का सम्मान नहीं कर सकती, जो घर को जोड़ने की बजाय तोड़ने में विश्वास रखती है, याद रखना बेटा, उसके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। दुआएं ढाल होती हैं और बद्दुआएं तलवार। बुजुर्गों के आंसू जिस घर में गिरते हैं, वहां की नींव गल जाती है। तो मेरे भक्तों, आज के इस सत्संग का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि टूटते हुए घरों को बचाना है। याद रखिए, एक पुरुष घर की दीवारें खड़ी करता है, लेकिन उस घर में बरकत और शांति सिर्फ एक समझदार स्त्री ही ला सकती है। अगर आप एक पत्नी हैं, तो अपने पति की ढाल बनिए, उसकी मजबूरी नहीं। और अगर आप एक पति हैं, तो घर की मर्यादा को बनाए रखिए, क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी उस घर में स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। आशा करता हूं कि बाबा की ये कड़वी मगर सच्ची बातें आपके जीवन में एक नया बदलाव लाएंगी। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आज के समाज के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली बातों के लिए हमारे चैनल सत्य प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते कमेंट में जय श्री राम या ओम शांति जरूर लिखिएगा।